जनपद मुजफ्फरनगर के थाना नई मंडी क्षेत्र के गांव सिलाजुच्छी में आज सैकड़ों ग्रामीणों ने एक साथ इकट्ठे होकर किया जोरदार प्रदर्शन। आपको बता दें कि गांव के ही समीप कुछ बंजर भूमि पड़ी थी, जिसमें ग्रामीणों ने बताया कि प्रशासन ने उससे मुर्दा पशु डालने का लिए चुनी गई है। तो वहीं ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि जहां मुर्दा पशु डालने की जमीन के पास किया गया है, वहीं सार्वजनिक शौचालय बनाया हुआ है और उसके बगल में ही रविदास मंदिर भी है। अगर गांव के ही बड़े बूढ़े बच्चे शौचालय के लिए जाएंगे तो उनको आवारा कुत्ते हानि पहुंचाएंगे और इसका जिम्मेदार कौन ठहरेगा। उन्होंने बताया कि हम यहाँ पर मुर्दा पशु डालने की इजाजत नहीं दे सकते, चाहे इसके लिए हमें भूख हड़ताल करनी पड़े, क्यों ना पेड़ आगे। उन्होंने बताया कि जिस तरह से पूरे देश में कोरोना जैसी महामारी के चलते अगर गांव में ही मुर्दा पशु डाले जाएंगे तो मृत पशुओं की बदबू से सभी लोग बीमार पड़ जाएंगे। तो वहीं बीजेपी के युवा उपाध्यक्ष तरुण कुमार ने बताया कि यह मुर्दा पशु डालने वाली जमीन गांव के बिल्कुल समीप है, जहां बच्चे खेलते रहते हैं। अगर यहां पर मुर्दा पशु डाले गए तो इससे गांव में बीमारी का खतरा बढ़ सकता है और बच्चों को कुत्ता हानि पहुंचा सकते हैं। उन्होंने बताया कि हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि यहाँ पर मुर्दा पशु ना डाला जाए। जी, आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र है जी। जितेंद्र जी, आज गांव में क्या हुआ है? आज हमारा गांव त्योहार के दिन पूरा गांव अपना त्योहार छोड़कर यहाँ खड़ा हुआ है। ये बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया है, गाय पशु वधशाला, मतलब गाय का शमशान गृह मान लिया एक तरह से। जैसे गाय को दफना जाता है, गाय को वहाँ लाके गिरा जाता है। देसी भाषा में कहूँ तो एक गाय का एक हड़वार है ये, जो यहाँ बनाया जा रहा है। हमें इसका पता परसों यानी कि 12 तारीख में लगा। हम तभी से इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उससे पहले किसी गाँव वालों को इसकी खबर नहीं थी। एक तरफ तो सरकार कोरोना महामारी को लेते हुए दिन पर प्रतिदिन सुझाव दे रही है और दूसरी तरफ सरकार हमारे गांव में आबादी के बीच में इधर तो सामुदायिक शौचालय बनवाया, इधर मंदिर है, इधर आबादी है। अब वहीं पे ये पशु पशु वो का मृतक पशुओं का शमशान घाट बना रही है। अब आप ही सोच के बताइए, जब यहाँ पर गांव के आदमी शौचालय के लिए आएंगे और यहीं पर इनका पशुओं का हड़वार बन जाएगा तो उसकी गंदगी पूरे गांव में फैलेगी कि नहीं फैलेगी। अब यहाँ के बच्चे यहाँ खेलते हैं, गांव के आबादी में रहते हैं, मंदिर में आते हैं, तो उन्हें वहाँ के जो हड़वार के कुत्ते होंगे उन बच्चों को नोचे खा जाएंगे। यहाँ चील के वे बच्चों का जीना हराम कर देगा। हर आदमी का यहाँ इस गाँव में रहना दुर्लभ हो जाएगा। अब आप ही बताएं, हम इस गाँव में कैसे रह पाएंगे। तो आपने इसके संबंध में अपने ग्राम प्रधान को सूचना दी? हमने ग्राम प्रधान से पूछा, जानकारी ली। उसने हमें बताया कि मैंने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया। हो सकता है उससे किसी ने धोखे से साइन करवा लिए हों, उसे ना मालूम हो, लेकिन हम यहाँ इसे बिल्कुल बनने नहीं देंगे। हम इसके विषय में अपने माननीय जो हमारे विधायक जी हैं चरथाल विधानसभा से, विजय कश्यप जी राज्य मंत्री हैं, उनसे बात की। उसने हमें आश्वस्त कराया है कि हम पूरा सहयोग करेंगे, हम बनने नहीं देंगे। और जो हमारे मंत्री जी हैं संजीव बालियान जी, हम उनके पास भी गए थे कल, हम उनसे बात भी की। उन्होंने भी हमें आश्वस्त कराया है, लेकिन हम अभी पूर्ण तरह संतुष्ट नहीं हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारी बात को ऊपर लखनऊ पहुँचाए कि हम इस गाँव में इस पशुओं का हड़वार को पड़ने नहीं देंगे। हमें जेल जाना मंजूर है, लेकिन यहाँ हड़वार मंजूर नहीं है। भूख हड़ताल मंजूर है, जेल जाना मंजूर है। जी, आपका नाम? मेरा नाम तरुण पाल। जी, आज क्या मामला हुआ है गाँव में? आज ये गाँव सिलाजुड्डी में एक मृत पशु को लेके जो मुर्दाघर बनाने की योजना सरकार ने दी है, उसको लेकर पूरा गांव आज विरोध में है। वो पूरा गांव इस पर आपत्ति जता रहा है, क्योंकि यहाँ पे बराबर में ही सार्वजनिक शौचालय जो भी सरकार द्वारा बनाया गया है, और इसके पीछे ही एक मंदिर है, रविदास मंदिर, और बराबर में गांव मिला हुआ है। और ये ज़मीन है यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, इस ज़मीन में वो मुर्दाघर बनाने का आदेश हुआ है। वो पूरा गांव इसका विरोध कर रहा है।
इससे क्या क्या होंगे जो आज इससे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है, क्योंकि गांव से बस्ती से मिला हुआ है। छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं यहाँ पे इस प्रकार के, और मृत पशु जब पाए जाएंगे तो यहाँ के जानवर, तो कुत्ते, चील, कौवे, इस टाइप के जो है ना, ये हाँ, तो इस प्रकार से ज़्यादा महामारी फैलने की आशंका है। इस चीज़ को भविष्य में किसी प्रकार की इस प्रकार की महामारी ना फैले, इसी को ध्यान में रखते हुए समस्त गाँववासी और हम भी ये आग्रह करते हैं कि यहाँ पे ये मुर्दागढ़ नहीं बनना चाहिए। आपने इस चीज़ से क्या ग्राम प्रधान को अवगत कराया है? ग्राम प्रधान जी की जानकारी में है, उनका कहना है कि मैंने ये लिख के नहीं दिया, और ना मैंने इस पर इस शासन कोई भी पारित किया है, ना सिग्नेचर किसी प्रकार का करके दिया है। और माननीय संजीव बालियान जी से और विजय कश्यप जी से, माननीय मंत्री जी, राज्य मंत्री जी हैं, उनसे भी इस बारे में बात हुई है। उनका भी कहना है कि किसी प्रकार से ये मुर्दागढ़ रोकने का प्रयास किया जाएगा, और मैं आग्रह करता हूँ शासन प्रशासन से कि ये मुर्दागढ़ नहीं बनना चाहिए। इससे यहाँ गांव में बहुत परेशानी होने वाली है। भविष्य को देखते हुए इस प्रकार की मैं मांग करता हूँ पूरे गांववासियों की ओर से, और ये आश्वस्त करता हूँ गांववासियों को भी कि इस लड़ाई में मैं इनके साथ हूँ, कंधे से कंधा मिलाकर किसी प्रकार से। और पूरा ही गांव करीब 1600-1700 लोगों की आबादी का गांव है, और जिसमें करीब 1300-1400 वोट भी हैं, और पूरा गांव हिंदू गांव है, और सब लोग सबसे धन्यवाद। रखो अपने एरिया की खबर। लोकल अपडेट्स ओनली ऑन डेली हंट।